एल्गी यानी कि शैवाल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। हम जानते हैं कि शैवाल को फाइलम थैलोफाइटा में रखा गया है। शैवाल को फाइलम थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है और फाइलम थैलोफाइटा को प्लांट किंगडम में रखा गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शैवाल यानी कि एल्गी फाइलम थैलोफाइटा और प्लांट किंगडम का मेंबर है। शैवाल की जो मुख्य विशेषताएं हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स है, उसको हम देखते हैं। आइए, इसका जो कैरेक्टर है उसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है वह ये है कि यह थैलोइड होता है। थैलोइड का मतलब होता है कि इसमें जड़, तना और पत्तियां विभेदित नहीं होती हैं, अलग अलग दिखती नहीं है। अलग अलग हम इसको जड़, तना और पत्तियों को ढूंढ नहीं सकते हैं। दूसरी चीज है कि यह एक्यूटिक होता है। एक्यूटिक का मतलब होता है कि यह जलीय होता है, यह जल में पाया जाता है। हालांकि कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो नमी वाले क्षेत्रों में स्थल पर भी पाए जाते हैं। मूल रूप से शैवाल लगभग हर नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, चाहे वो वृक्ष की छाल हो, उसकी तना पर शैवाल होता है, या फिर दीवारों पर चढ़े हुए होते हैं शैवाल, दीवारों पर, या फिर गीली जमीन पर, या जहाँ पानी का काम होता हो वहाँ पर शैवाल होते हैं। तो कई तरह के शैवाल होते हैं। एक तरह का यह शैवाल है, मैं इसका फोटो खींच रहा हूँ। ये जो शैवाल है ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये है आपका स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा उसी तरह से यहाँ एक दूसरा शैवाल है, इसे हम कहते हैं क्लेमाइडोमोनस। उस तरह से एक और शैवाल होता है जिसका मैं यहाँ बना रहा हूँ फिगर। इसका नाम है कारा। यह भी एक तरह का शैवाल है। तो शैवाल का जो हम विशेषताएं पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहला विशेषता है कि यह थैलोइड होता है, दूसरी विशेषता है कि यह एक्यूटिक होता है, और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह आउटोट्रॉपिक होता है। आउटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी। ऐसा इसलिए
क्योंकि शैवालों में क्लोरोफाइसी पाया जाता है। अब अलग अलग शैवालों में अलग अलग तरह के क्लोरोफिल भी होते हैं, अलग अलग तरह के क्लोरोफिल होते हैं। वो कौन है इसको देखिए। शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आउटोट्रॉफिक होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश का संश्लेषण कर सकते हैं। तो शैवालों में शैवालों को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो शैवालों को क्लासिफाई करने के लिए हम इसे 3 विभागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग है, उसे हम कहते हैं क्लोरोफाइसी। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं थियोफाइसी, और तीसरा जो है उसे हम कहते हैं रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का जो रंग होता है वह हरा होता है, और थियोफाइसी का रंग भूरा होता है, और रोडोफाइसी का रंग लाल होता है। क्लोरोफाइसी, आइए हम इसको बांट देते हैं। ये देखो, टाइप्स ऑफ एल्गी। सबसे पहला हो गया क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी में, और दूसरा हो गया आपका थियोफाइसी, और तीसरा हो गया रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब होता है ग्रीन एल्गी। थियोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी का मतलब होता है रेड एल्गी। तो क्लोरोफाइसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, हिंदी में इसे हम कहेंगे हरा शैवाल। अब इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। सबसे पहली बात है, इसका कलर ग्रीन होता है। दूसरी बात, इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तीसरी बात, इसमें स्टोर्ड फूड का जो स्टोर होता है, फूड जो जमा होता है, वह स्टार्च के रूप में होता है। स्टोर फूड यानी कि उसमें भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। इसे हम मंड कहते हैं। उसके बाद है कि इसके अंदर जो होती है वो कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल होता है, और इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यानी कि सेल वाल को हम कहते हैं कोशिका भित्ति, यह बनी हुई होती है सेलुलोज की। उसके बाद है इसमें फ्लैजेला की संख्या, यहाँ लिख रहा हूँ फ्लैजेला, नंबर ऑफ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फ्लैजेला की संख्या जो होती है यह 2 से 8 होती है, और एक्यूटिक तो होता ही है, थैलॉइड होता ही है, और सौकोशी होते ही हैं। ये सारे इसके विशेषताएं हैं क्लोरोफाइसी की। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि शैवाल जो होता है उसे फाइलम थैलोफाइटा में रखा गया है, प्लांट किंगडम में रखा गया है। ये थैलॉइड है, एक्यूटिक यानी जलीय है, आउटोट्रॉफिक यानी सौकोशी है। इसे 3 भाग में बांट दिया गया है, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहते हैं, थियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं, और रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। अब क्लोरोफाइसी जो है यानी ग्रीन एल्गी यानी हरा शैवाल, इसका कलर ग्रीन होता है। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसमें भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है।
इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है और इसमें फ्लैजेला की संख्या 2 से 8 होती है। ये फ्लैजेला क्या होता है? हर ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन होता है, चलने यानी गति चाहिए, उसको चलने के लिए गति की आवश्यकता होती है। तो शैवालों को लोकोमोशन करने के लिए उसका लोकोमोटिव ऑर्गन है फ्लैजेला, जिसकी सहायता से वो चलता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी के बाद अब हम पढ़ेंगे पियोफाइसी के बारे में डिटेल में। तो शैवाल के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सारे तरह के शैवाल होते हैं दुनिया में, 20,000 से 25,000 स्पेसीज होती है, इसकी लगभग स्पेसीज की संख्या होती है। और बुलबॉक्स, यूलोथ्रॉक्स, रिबुलेरिया, प्रोटोडर्मा, क्लेमाइडोमोनस, स्पाइरोगायरा, ये सारे जो हैं ये शैवालों की श्रेणी में आते हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पियोफाइसी के बारे में।